अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन मोहतरम, एक मरतबा दाता हुजूर के जवार में एक महफिल सजाई गई कि जिसके अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। उसी महफिल के अंदर एक आलिम दीन तकरीर फरमा रहे थे। उसी तकरीर के दौरान वो एक ऐसी गुफ्तगू की तरफ चले गए कि जिसमें सियासत का रंग नज़र आ रहा था। तो महफिल की इंतज़ामिया ने उन्हें वहीं रुकवा दिया। तो जब मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर की बारी आई तो आप जैसे ही स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो आपने खुतबा पढ़ा। खुतबे के बाद फरमाया कि इस स्टेज पर मेरे मसलक के एक आलिम दीन की तौहीन की गई है। ये भी हो सकता था एक आसान अंदाज के साथ उनको रोका जा सकता था, कोई रुका दिया जाता, कोई इशारा किया जाता कि हुजूर अपनी तकरीर को सियासत का रंग ना लाएं, या इस तरह के कोई और इशारे के ज़रिए आपको रोका जा सकता था। लेकिन यूं ही उनको तकरीर के दौरान चुप करवा देना ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक उनकी तौहीन है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर कहा कि मैं तब तक एक लफ्ज़ तकरीर नहीं करूँगा जब तक इंतज़ामिया उन आलिम दीन से माजरत न कर लें। तो पूरे मजमे से आवाज़ उठने लगी और क्या न करते कि इंतज़ामिया ने उन आलिम दीन से मुआफ़ी मांगी और फरमाया कि मैं गैरत वाला हूँ कि अपने मसलक के उलमा की तौहीन नहीं होने दूंगा, उनकी नाकदरी नहीं करने दूंगा। तो सामईन मोहतरम, अब हालात इसी तरह के बनते जा रहे हैं। अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए कि कोई महफिल हो या आम महफिल हो, कोई जलसा हो या जिस तरह की भी कोई महफिल हो, किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें उलमाए किराम को निशाना बनाया जा रहा होता है। उनकी इज़्ज़त व तकरीम में कमी लाने की कोशिश की जा रही होती है, जो कि उनसे होगा नहीं। तो अब वक्त का पता नहीं है कि कौन सा शख्स किस वक्त खड़ा होकर किसी न किसी आलिम दीन को धर ले, उनकी तौहीन कर ले, उनकी इज़्ज़त पर वार कर ले। अल्लाह पाक हमें उलमाए किराम का अदब व एहतराम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, हमारे दौर का एक अलमिया ये भी है कि जो उलमाए किराम की तौहीन कर रहे हैं, उनकी तकरीम में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई जाहिल नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे फाजिल हैं और उन्हीं के हम नवा हैं कि जो इस तरह के काम सर अंजाम दे रहे हैं। छोटों में इताअत है, न शफ़क़त है बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है, ना ही यारों में वफ़ा है। फरियाद है ए किश्तिए उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। सामईन मोहतरम, इसी तरह का एक वाक़या अभी 2 रोज़ पहले ही जुमातुल मुबारक के दिन दाता दरबार के अंदर पेश आया कि एक सैयदज़ादे आलिम दीन की उनकी तौहीन की गई है कि एक ख़तीब आए, उन्होंने कहा कि इनका वक्त पूरा हो चुका था, हमने जो इनको वक्त दिया ये अपने वक्त से करीब लेट आए, इसलिए हमने इनके बयान को रुकवा दिया। होना तो ये चाहिए था कि वो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आल में से हैं, उनका अदब किया जाता, उनका एहतराम किया जाता। उनके अंदर कई किस्म के खसाइस पाए जाते हैं, वो सैयदज़ादे भी हैं। एहतरामन हमें आलिम दीन होने की वजह से उनका एहतराम भी करना चाहिए था। तीसरा ये कि वो मेहमान भी हैं। इस तरह के कई और खसाइस और वसाइल उनके अंदर पाए जाते थे कि जिनकी वजह से हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए था। लेकिन क्या है कि आज निज़ाम उन खबीसों के हाथ में आ गया है कि जो उलमाए किराम की कदर, उनकी मंजिलत को नहीं जानते, उनकी तकरीम करना नहीं जानते। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही अपील की जाएगी कि आप उलमाए किराम को इज़्ज़त दें, उनकी तकरीम करें। हो सकता है जितना जितना आपसे हो सके आप अपनी तरफ से उनको इज़्ज़त देने की कोशिश करें। यही उलमा होंगे कि जो बरोज़ क़यामत इंशाअल्लाहुल करीम हमारी शफ़ाअत का ज़रिया बनेंगे, हमारी आखिरत को बेहतर करेंगे। दुनिया में भी हमारी दुनिया को, हमारी आखिरत को वही बेहतर कर रहे हैं। कोई चीज़ नहीं है तो हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से समझते हैं। जब हम उन्हीं की तकरीम नहीं करेंगे तो फिर वो हमें समझाएंगे खाक। आज जो वो कुछ समझा रहे हैं
کوشش فرمایا کریں کہ اسی پر عمل کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں علماء کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت، ان کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔